यार ऑफिसर याविंग वहां एक टेढ़ी मुस्कान के साथ आया और एक अनजान लकड़ी का डब्बा ऐसे दिखाने लगा जैसे कोई बहुत बड़ा इनाम दे रहा हो। उस डब्बे के अंदर एक सिरिंज थी जिसमें नया और बहुत दुमदार सीरम भरा था, जिसे लड़ाई के बुरे असर को मिटाने के लिए बनाया गया था। देखो, भले ही उनके सर पर ड्रैगन के सींग और शरीर पर लड़ाई के निशान थे, लेकिन प्रिंसिपल मोदोंग जी ने वो दवाई लेने से मना कर दिया। उन्होंने दिखा दिया कि वो अलग मिट्टी की बनी है और उन्होंने थोड़ी देर रुकने का फैसला किया, क्योंकि उस खतरनाक हमले ने मैदान को एक जंग का मैदान बना दिया था। तो इम्तिहान रद्द हो गया और लिन ज़िक़िन और शेनिंग हान वापस एकेडमी की सुरक्षित दीवारों की तरफ निकल गए। थोड़ी देर बाद माहौल काफी गंभीर हो गया जब मोदोंग जी अपनी मेज पर रखी दवाइयों की किट को घूर रही थी। वो सोच रही थी कि अपनी ताकत बढ़ाने की उसको कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आखिर में उसने याओ मुलिंग से मिली वो खास दवाई छुपा कर रख दी ताकि किसी मुश्किल वक्त में वो उसके काम आ सके। अरे यार, माहौल को भारी होता देख मोदोंग जी ने लिन ज़िक़िन को समझाया कि कैंप में उसने जो इतनी ज़बरदस्त ताकत दिखाई थी, उसकी वजह से प्लांट गॉड कल्ट के जासूस अब उसके पीछे पड़ गए हैं। देखो, शेनिंग हान के साथ खड़े होकर हमारे हीरो ने मौका देखकर प्रिंसिपल से सवाल किए। वो उस कल्ट का असली सच और उस नकाब वाले बूढ़े की असली ताकत के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। बड़े सुकून से चाय की एक चुस्की लेने के बाद मोदोंग जी इतिहास का एक ऐसा बड़ा राज बताने के लिए तैयार हुई जिसे सुनकर सबके होश उड़ने वाले थे। अरे भाई, पता चला है कि प्लांट गॉड कल्ट सबसे पुराना और असली बुरा ग्रुप है। ये मॉन्स्टर्स के धरती पर कदम रखने से बहुत पहले से है और कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने ही उन दरिंदों को हमारी दुनिया में बुलाया था। ये इतनी बड़ी बात सुनकर लिन ज़िक़िन और शेनिंग हान तो बिल्कुल दंग रह गए। फिर मोदोंग जी ने ये भी बताया कि यही ग्रुप रैट गॉड कल्ट जैसे छोटे मोटे लोगों को पीछे से चलाता है। वो खतरनाक कांटों वाली बेलों से अपनी जान बचाने की लड़ाई को याद करते हुए मोदोंग जी ने समझाया कि किसी बड़ी खिलाड़ी की असली ताकत एक गहरा राज होती है जो सिर्फ आमने सामने लड़कर ही पता चलती है। अरे भाई, हमारे एमसी को ताकत का सही अंदाज़ा देने के लिए उसने आखिर में अपनी असलियत बता दी और ये बड़ा धमाका किया कि वो अभी एक रेयर टियर 3 की बहुत बड़ी खिलाड़ी है। इतनी ज़्यादा ताकत देखकर लिंस को पसीना आ गया और उसको ये एहसास हुआ कि वो सिर्फ इसलिए ज़िंदा बचा क्योंकि वो राक्षस उसके साथ बस खेल रहा था, वरना वो उसे वहीं मार डालता। फिर अचानक माहौल बदल गया और मोदोंग जी की नजरें बहुत तेज हो गईं, जैसे वो कोई बहुत बड़ा सच बताने वाली हों। उसने सबसे हैरान करने वाली बात बताई कि उसने लिन ज़िक़िन की पूरी लड़ाई देखी थी, जहां उसने अकेले ही एक बहुत बड़े रैंक 6 वाले को हरा दिया था और सबको हैरान कर दिया कि कोई अकेले इतने बड़े खतरे से कैसे लड़ सकता है। अरे भाई, लिन ज़िक़िन तो एकदम से घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वो अपनी ताकत को कम बताने के लिए फालतू बहाने बनाने लगा कि वो नकाब वाला दुश्मन तो पहले से ही अधमरा था और बिल्कुल बेकार लड़ रहा था। मोदोंग जी का सब्र अब खत्म हो रहा था। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया और उसको सुनाने लगी कि वो बेवजह इतना ज्यादा क्यों डरता है। उन्होंने बोला कि मामूली दिखने का ये नाटक बंद करो। उन्होंने समझाया कि अपनी असली ताकत छुपाना बड़े उस्तादों के लिए तो ठीक है, पर अगर एक चेला ऐसा करेगा तो उसको आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी चीज़ें नहीं मिलेंगी और उसका ही नुकसान होगा। देखो, फिर वो अपनी जगह से उठी और उनकी आवाज़ थोड़ी नरम हुई। उन्होंने माना कि वो समझती हैं कि लिन ज़िक़िन ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि अंधेरे में छुपे बड़े खतरों से बच सके। अरे भाई, मोदोंग जी हमारे एमसी के पास आती हैं और उसको असलियत बताती हैं। ट्रेनिंग कैंप में सबकी हालत खराब करने और उस गंदे प्लांट गॉड कल्ट के हमले से बचने के बाद अब देश का हर बड़ा अफसर इस नए खिलाड़ी पर नजर रखेगा। देखो, वो उसके कंधे पर हाथ रखती है और बहुत गंभीर होकर कहती है कि रास्ता एकदम साफ है, उसे अपनी ताकत का जलवा दिखाना होगा
और कोई बड़ा स्पॉन्सर पकड़ना होगा जो दुश्मनों को दूर रख सके। लिन ज़चिन शांति से उसकी बात मान लेता है, लेकिन उसके दिमाग में पहले से ही बीच का रास्ता चल रहा है। वो दुनिया को अपनी शारीरिक और रूहानी ताकत तो दिखाएगा ताकि सब खुश रहें, लेकिन सिस्टम की जो सबसे खतरनाक ताकत है उसको अभी सबसे छुपा कर रखेगा। देखो, थोड़ी देर बाद हमारा हीरो अपने घर पहुंच गया और जोर से चिल्लाकर बताया कि लेजेंड वापस आ गया है। जब वो अपना भारी सामान लेकर अंदर आया तो उसके माँ बाप लिन यान और जैंग वॉन्गशिन उसको देखकर एकदम हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने इतनी जल्दी उसके आने के बारे में सोचा भी नहीं था। अरे यार, उसके पिता को तुरंत शक हो गया और उन्होंने पूछा कि 1 महीने वाला मुश्किल ट्रेनिंग कैंप सिर्फ 2 हफ्ते में कैसे खत्म हो गया। लेकिन लिन ज़चिन ने बड़े आराम से बात संभाली और कहा कि काम वक्त से पहले ही पूरा हो गया था। अपने बेटे को सही सलामत देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई और बिना देर किए तुरंत उसकी पसंद का ढेर सारा घर का खाना बनाने निकल गई। देखो, जब सारा परिवार मजेदार खाना खाने बैठा तो जेन वॉन्गशिन उसकी तरफ देखकर इशारा करता है कि उसके पास एक बहुत बड़ी खबर है। यार, बड़ा प्यारा पल था। लिन यान ने अपनी पत्नी के पेट पर प्यार से हाथ रखा और सबको बता दिया कि परिवार में एक नया सदस्य आने वाला है। अरे भाई, हमारा लिंजी चिन तो ये सुनते ही हैरान रह गया। चावल का कटोरा पकड़े वो एक जगह ऐसे थम गया जैसे उसको कुछ समझ ही ना आ रहा हो। जब उसको थोड़ा होश आया तो उसने हिचकिचाते हुए पूछा कि क्या सच में दूसरा बच्चा आने वाला है। कसम से उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए हाँ बोला और बताया कि ये बात अभी पता चली है और वो दिल ही दिल में उसके लिए एक प्यारी सी छोटी बहन की दुआ कर रही है। यार देखो, थोड़ा शर्माते हुए और लाल चेहरे के साथ उसके पापा ने बीच में आकर अपने इस फैसले की अच्छी वजह समझाई। उन्होंने माना कि जब से बच्चे लेवल अप होकर यूनिवर्सिटी चले गए हैं, तब से घर एक सुनसान और सस्ते लेवल के डंजन जैसा लगने लगा था और उनसे ये खामोशी अब और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अरे भाई, जब माँ बाप को एहसास हुआ कि लिंजी चिन के घर बसाने और पोते पोती देने का इंतजार करते करते सदियां बीत जाएंगी, तो उन्होंने फैसला किया कि वो खुद ही फिर से माँ बाप बनेंगे और एक नया बच्चा दुनिया में लाएंगे। अपने माँ बाप को इतने प्यार में डूबे देखकर लिंजी चिन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और उनका प्यार देखकर उसका दिल भर आया। उसने तुरंत हाँ कर दी और कहा कि उनकी खुशी ही सबसे ज़रूरी है। उसने उन्हें याद दिलाया कि अब तो वो एक ओपी पैसे खींचने वाला बन गया है, तो उनके पास इतनी दौलत है कि वो भाई बहनों की पूरी फौज पाल सकते हैं। यार, थोड़ी देर बाद लिंजी चिन बिस्तर पर आराम करते हुए एकेडमी का ऐप देख रहा था, लेकिन उसका ध्यान अभी भी अपनी मेहनत पर ही था। उसको एहसास हुआ कि सिर्फ शरीर से मजबूत बनना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अगर कोई दिमाग पर हमला करने वाला दुश्मन आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। देखो, अपनी दिमागी शक्ति बढ़ाने के लिए उसने सीधा 800 क्रेडिट्स खर्च कर दिए और ढेर सारा 9 टन सोल वर्म का मांस मंगवा लिया। अभी वो और भी चीजें ढूंढ ही रहा था कि तभी उसकी नजर डायमेंशनल रैट के मांस पर पड़ी, जो बहुत मुश्किल से मिलता है। कसम से वो भी इतना महंगा दाम देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उस बड़े मॉन्स्टर के सिर्फ 1 पाउंड मांस के लिए पूरे 100 क्रेडिट्स देने पड़ रहे थे। अरे भाई, जब लिंजियान उस चीज के बारे में पढ़ता है तो उसको पता चलता है कि ये डायमेंशनल रैट कोई आम चूहा नहीं है। ये तो एक बहुत ताकतवर गिलहरी जैसा अनोखा जानवर है, जिसकी शरीर की खूबियां एकदम गजब की हैं। यार, इसे एक चलता फिरता झोला समझ लो, क्योंकि एक बड़ा चूहा अपने गालों में अपने शरीर से 100 गुना ज्यादा सामान थुन सकता है। देखो, हमारे हीरो की आंखों में चमक आ जाती है जब उसको एहसास होता है कि इसका मांस खाने में कितना फायदा है। वो उम्मीद करता है कि इसकी शक्ति लेने से उसको भी वो जादुई जगह मिल जाएगी सामान रखने के लिए, जो हर बड़े खिलाड़ी के पास होनी जरूरी है।
कसम से ये सब सोचकर उसको तुरंत जंगल की वो भयानक लड़ाई याद आ जाती है जो उसने उस नाइन टेल डीमन फॉक्स के साथ लड़ी थी। यार, जब उसने याद किया कि कैसे उसने हवा से एक चमकता हुआ कॉलर निकाला था तो उसने सब हिसाब लगाया और उसको एहसास हुआ कि उसके पास पक्का कोई बड़े लेवल की स्पेशल स्किल या फिर कोई अनोखा स्टोरेज आइटम होगा।